अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया अवान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। ये जो चोरों का टोला, ये जो बार बार कोशिश कर रहा है कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जाए, सब सुन लो कि जितना तुम मुझे दीवार से लगाओगे उतना मैं और तुम्हारे से मुकाबला करूंगा, लड़ूंगा तुम्हारे से। थ्री स्टूडेंट्स को मालूम है ये लोग फेयर मैच खेलकर मुझसे नहीं जीत सकते। जब भी इलेक्शन हुए ये लोग बुरी तरह शिकस्त खाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का पेशावर में आवाम के सुनामी से खिताब। कहा, जितना दीवार से लगाओगे मैं उतना मुकाबला करूंगा। जब तक ये चोर बैठे हैं दुनिया में कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। ये लोग इसलिए हुकूमत गिराना चाहते थे कि मैं इनका एहतसाब न कर लूं। मौजूदा वजीर आजम गैरतमंद होता तो जो चोरी का पैसा बाहर रखा है वो वापस लाता। अब इनकी चोरी है कि किसी तरह इमरान खान को सियासत से बाहर निकाल दें। कभी तोशाखाना, कभी इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जाता है। रोशनियों के शहर में अंधेर नगरी, शहरी डाकुओं के रहम करम पर कराची में लुटेरे खुलेआम दनाने लगे। डकैती मुजाहमत पर जान तक लेने से दरेग नहीं करते। एक हफ्ते के दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने 10 शहरियों को कत्ल कर दिया। गुलशन इकबाल हो या गुलिस्तान जौहर, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, कोरंगी हो या लांढी, कोई इलाका महफूज नहीं। जमशेद रोड पर डाकुओं ने 2 लाख रुपए लेकर निकलने वाले दुकानदार को गोली मार दी। एक डाकू अपने ही साथी की गोली से मारा गया। शहरियों ने जेल चौरंगी जाने वाली सड़क बंद करके एहतजाज किया। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। वजीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन सूरत हाल से लाइल्म, कहते हैं सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं, फिलहाल सैलाब की सूरत हाल में मसरूफ हैं। जान बचाएं या अपने बच्चों को बचाएं, सैलाब मुतासरीन के लिए बच्चों की हिफाजत भी मसला बन गई। बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरा खानदान की 5 साल की बच्ची लापता। रात 7 सोई थी, सुबह उठी तो बच्ची वहां नहीं थी। कुछ नहीं चाहिए, बस बच्ची तलाश करके ला दो। रोती बिलखती माँ के हाथ जोड़कर हुकूमत से अपील। मुतासरा खानदान उस्ता मोहम्मद की मरकजी कौमी शाहराह पर डेरा डाले हुए है। खानदान रात खुले आसमान तले गुजार रहा है। 6 दिन हो गए बलूचिस्तान हुकूमत 5 साल की बच्ची न ढूंढ सकी। भूख सैलाब मुतासरा बच्ची की जान ले गई। कोट लेजी में कायम खेमा बस्ती में बच्चे भूख से मरने लगे हैं। रिलीफ कैंप में 2 साला बच्ची आसिया खुराक न मिलने पर जान बहक हो गई। मंसर झील की लहरें पे भर गईं। 3 कट लगाने के बावजूद झील में पानी की सतह कम नहीं हो रही। 0 पॉइंट पर बचाव बंद में शगाफ पड़ गया। वजीर आला सिंध के आबाई गांव वाहड़ में सैलाबी पानी दाखिल। बाग यूसुफ पर लगाए गए कट से सैकड़ों देहात डूब गए। दादू, मेहड़ और जोही शहर को शदीद खतरा। शिकारपुर से आबी रेला जिला जैकबाबाद की हुदूद में दाखिल। गांव शेरापुर के कई मकानात डूब गए। टंडू मोहम्मद खान में कच्चे के सैकड़ों गांव जेर-ए-आब। इलाका मकीनों ने मकबरा शरीफ की पहाड़ी पर चढ़कर जाने बचाई। लाड़काना को कराची से मिलाने वाली नेशनल हाईवे N55 कई रोज से पानी में डूबी है। जब तक सिंध में ड्रेनेज का मामला है ये मसला हल नहीं हो सकता। तबाही से बचना है तो ड्रेन और स्ट्रक्चर के लिए मनसूबा बंदी करना होगी। बैंक और दीगर इदारे भी ताउन करने को तैयार हैं। वजीर आजम की काबीना अजलास में गुफ्तगू। कहा कि मईशत को खरबों का नुकसान हुआ। गरीब कौम की मेहनत की कमाई गलतियों की नजर नहीं होने देंगे। वफाक, सूबे और मुतल्लिका इदारों को मिलकर जामे प्लान बनाकर अमल करना होगा। स्वात में बहुत तबाही हुई। काश दिन रात लेक्चर देने वालों ने डिजास्टर का हल निकाला होता। तबाही की वजह दरिया पर होटलों की तामीर बनी हुई है। क़वानीन की धज्जियां उड़ाई गई। आर्मी चीफ मुश्किल की घड़ी में हम वतनों के शाना बशाना। जनरल कमर जावेद बाजवा सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के इलाके उस्ता मोहम्मद पहुंच गए। सैलाब मुतासरीन और इमदादी कामों में मसरूफ जवानों से मुलाकात करेंगे।
आर्मी चीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज के जवान सरगर्म। नवाबशाह में पाक फौज ने नेशनल हाईवे के साथ टेंट सिटी और काजी अहमद में खैमा बस्ती बसा दी। मुतासरीन की देखभाल के साथ साथ खाना पानी और दीगर अशिया फराहम की जा रही हैं। सजावल में पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन तक पहुंचे, राशन, साफ पानी और कपड़े फराहम किए। खैरपुर नाथन शाह में फंसे लोगों को पाक बहरिया के जवानों ने रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक फौज ने दादू में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। स्वात में पाक फौज ने बहरीन से चमघड़ी तक 7 किलोमीटर सड़क बहाल कर दी। खरीफ की पूरी फसल तबाह हो गई। ज़रई ज़मीनों से पानी की निकासी जल्द से जल्द चाहते हैं। ज़मीनों से पानी निकलेगा तो ही गंदम हो सकेगी। वज़ीर आला सिंध की यूएई के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, अगर गंदम की फसल न हो सकी तो खाद खुराक का मसला हो जाएगा। यूएई के वफ्द की आवाम की बहाली में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। खैमे, तरपाल, खाद, खुराक और लोगों की बहाली में भरपूर मदद की जाएगी। दहशत गर्दी का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। पुलिस को चालान जमा कराने से रोक दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से दहशत गर्दी की दफात से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून पर अमल करना है। तफ्तीशी स्टेट होता है, ताउन न किया गया तो अदालत इस केस को नहीं सुनेगी। तफ्तीशी अफसर के लिए भी एक टेस्ट केस है। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। सिस्टम पर हर किसी को एतमाद होना चाहिए। दहशत गर्दी का मुकदमा गलत है तो तफ्तीशी अफसर खुद इसे ख़त्म कर दे। इमरान खान के वकील की अदालत को शामिल तफ्तीश होने की यकीन दहानी। 6 सितंबर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का दिन। शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने का मौका। शुजात, ईसार और बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम करने वालों को कौम का सलाम। 6 सितंबर 1965 को मुसल्लह अफवाज ने मक्कार दुश्मन की तमाम तर चालों को नाकाम बनाया। अर्ज़ पाक की तरफ मैली आंख से देखने पर बुज़दिल दुश्मन को सबक सिखाया। 6 सितंबर 1965 की शब भारतीय फौज जंग का ऐलान किए बगैर बैनुल अक़वामी बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में दाखिल हुई, लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के तमाम मंसूबे नाकाम बना दिए और अर्ज़ पाक का भरपूर दिफा किया। कौम अपने हीरोज़ को सलाम पेश करती है। हमारी आज़ादी और अमन इन शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि हमारे शहदा ने जान देकर कौमी परचम को बुलंद रखा। DDISPR कहते हैं कि 6 सितंबर पाक अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। मुसल्लह अफवाज ने कौम की हिमायत से तमाम मुश्किलात के बावजूद मादरे वतन की हिफाजत। शुहदा को कौम और मुसल्लह अफवाज का खिराज अकीदत। यौम दिफा पर आर्मी यूनिट्स, नेवल, एयरफोर्स बेसिस पर तकरीबात। शुहदा के दर्जात की बुलंदी, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। निशान हैदर पाने वाले शुहदा की यादगारों पर फूल रखे गए। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर तुफैल शहीद, मेजर अजीज भट्टी शहीद, मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के मज़ारात पर आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए गए। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान और हवालदार लालक जान शहीद और नायक सैफ अली के मज़ारात पर भी तकरीबात फातिहा ख्वानी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान मोनूमेंट शकरपड़ियाँ आमद। यादगार शहदा पर हाजिरी दी। फूल रखे शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। यौम दिफा पर मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के कैडेट्स ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। लाहौर में अल्लामा इक़बाल के मज़ार पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। DG पंजाब रेंजर्स मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन ने हाजिरी दी, फूल चढ़ाए। गैरिजन कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद शहबाज खान ने भी मज़ार इक़बाल पर हाजिरी दी और मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी कांग्रेस की रुकन शीला जैक्सन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस रुकन ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर दुख का इजहार किया और मुसीबत की घड़ी में पाकिस्तान के लिए अमरीकी आवाम की हिमायत की पेशकश की।
امریکی کانگریس رکن نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ سندھ اور بلوچستان میں سیلاب متاثرہ خواتین خطرات سے دوچار، دروازہ ہے نہ ہی کوئی دیوار۔ کھلے آسمان تلے پڑے خاندانوں کی خواتین کو ہراسانی کا سامنا۔ مرد راشن کی تلاش میں نکلتے ہیں تو سڑک کنارے کیمپس میں خواتین تنہا ہوتی ہیں۔ اجنبی مرد کسی نہ کسی بہانے ایسے کیمپس کا رخ کرتے ہیں۔ متاثرین کا حکومت سے تحفظ کا مطالبہ۔ راجن پور کے فاضل پور اڈا کی منن مائی کی المناک کہانی۔ بزرگ خاتون کی کٹیا سیلاب میں ٹوٹ گئی، دونوں بیٹے نابینا، بچا کچا سامان نہ نکال پائے، حفاظت کے لیے ملبے پر بیٹھے رہتے ہیں۔ نابینا ہونے کی وجہ سے امداد کے لیے بھاگ دوڑ بھی نہیں کر سکتے۔ متاثرہ خاندان کسی مسیحا کا منتظر۔ کوہلو میں بارش اور سیلاب سے ہزاروں کچے مکانات گر گئے۔ 13 سال کے محمد اشرف کا گھر بھی سیلاب کی نظر۔ محمد اشرف والدہ سمیت 3 بہنوں کا واحد کفیل ہے۔ باپ کے سائے سے محروم اشرف اور اس کا خاندان حکومتی مدد کا منتظر ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی ہفتے کے دوسرے روز بھی مسلسل اونچی اڑان۔ ڈالر 1 روپے 56 پیسے مہنگا ہو کر 221 روپے 42 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹس میں ڈالر 232 سے 234 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی 9 حلقوں میں الیکشن روکنے اور ارکان اسمبلی کے استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کے خلاف درخواست مسترد۔ ڈپٹی اسپیکر کا 123 ارکان کے استعفوں کی منظوری کا آرڈر بھی غیر قانونی قرار دے دیا۔ لارجر بینچ کی تشکیل کی استدعا بھی مسترد۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، عدالت اسپیکر کی تسلی کے معیار کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں رکھتی، ہمیں سوچ بدلنی پڑے گی، پارلیمنٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ عدالت اسپیکر قومی اسمبلی کو احکامات جاری نہیں کرے گی جب تک استعفے قبول نہ ہو جائیں۔ کیا یہ ڈیوٹی نہیں کہ پارلیمنٹ میں نمائندگی کریں؟ جو ڈپٹی اسپیکر نے کیا وہ قوانین اور عدالتی فیصلوں کے برخلاف اور غیر آئینی تھا۔ عدالت کیسے فرض کر سکتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی؟ آئینی فورم کو ہم ریگولیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ نون لیگ و پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کیسز کا جلد فیصلہ کرنے کی پاکستان تحریک انصاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ پی ٹی آئی کی مزید دستاویزات منسلک کرنے کی استدعا منظور کر لی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دی کہ آرٹیکل 25 کے تحت ہر پارٹی سے متعلق کیس کو الیکشن کمیشن کو برابری کی سطح پر دیکھنا چاہیے۔ آپ کو کوئی شکایت ہے تو پہلے الیکشن کمیشن سے رجوع کریں۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پہلے عدالت کیسے حکم جاری کر سکتی ہے؟ کوئٹہ میں آٹے کی قلت برقرار، فی کلو آٹا 125 سے 130 روپے میں فروخت۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹا غائب۔ آٹا ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے بولان کے مقام پر آٹے اور گندم کے ٹرک کھڑے ہیں، بڑی گاڑیوں کے لیے راستہ بحال ہونے کے بعد آٹے کی قلت ختم ہو جائے گی۔ کوئٹہ میں سبزیوں کی قیمت میں 200% تک کا اضافہ۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو خیر بات کہہ دیا۔ لیز ٹرس برطانیہ کی نئی وزیر اعظم بن گئیں۔ ملکہ برطانیہ سے ملاقات کے بعد وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا۔ ملکہ برطانیہ نے لیز ٹرس کو باضابطہ طور پر حکومت بنانے کی دعوت دے دی۔ ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف شاندار فتح کے بعد پاکستان ٹیم کل افغانستان سے مقابلہ کرے گی۔ شاہین شاہ افریدی کا لندن سے قومی بولرز کو پیغام، حارث رؤوف اور نسیم شاہ کو اچھی بولنگ کے گر بتائے۔ قومی ٹیم کے اعزاز میں دبئی کے نجی ہوٹل میں تقریب، کھلاڑیوں اور سپورٹنگ سٹاف نے خوب انجوائے کیا۔ کپتان بابر اعظم کہتے ہیں کہ بھارت کے خلاف جیت سے بہت اعتماد ملا، پریشر لینا کم کر دیا ہے، ٹیم اچھا پرفارم کرے تو اچھا محسوس ہوتا ہے، رضوان جیسا باہمت کھلاڑی نہیں دیکھا۔ ایشیا کپ سپر 4 مرحلے کا اہم مارکا، بھارت نے جیت کے لیے سری لنکا کو 174 رنز کا ہدف دے دیا۔ کپتان روہت شرما نے 72 رنز کی اننگز کھیلی، سوریا کمار یادو نے 34 رنز سکور کیے۔ ہدف کے تعاقب میں سری لنکا کی بیٹنگ جاری، بغیر کسی نقصان کے 17 رنز بنا لیے۔ خبروں کی تفصیلات شامل کریں گے بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز،
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।